चलिए स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन समथिंग। ये इक्वेशन देके रखा है, सी नॉट सी आर द कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको डिस्प्लेसमेंट देख रखा है, ऑप्शन में बोल रहा है यहाँ पे देखो, ऑप्शन एक्सेलरेशन के बारे में बोला है और वेलोसिटी के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन समथिंग है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन समथिंग लिखा है, यहाँ पे बोला इनिशियल वेलोसिटी सम कितना 4c, यहाँ बोला एक्सेलरेशन कितना 2 इंटू सी प्लस सी नॉट। तो इनडायरेक्टली अपने पास क्या दिया, ये डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है कितना, इस सी नॉट इंटू टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी इंटू टी माइनस टू टी का स्क्वायर। आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट देकर रखा है, आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिखता है सी नॉट ये टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी इंटू में ब्रैकेट जो डेरिवेटिव मुझे ई, तो ये ट्वाइस ऑफ टी माइनस 4t प्लस कितना होगा 4। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब वेलोसिटी कितना होता है अपने पास dx बाय dt। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सी नॉट कॉन्स्टेंट ये बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, टी स्क्वायर का डेटू कितना होगा 2t और माइनस 2 का कितना होगा 0। चलो इस सम का डेटू हो गया। आगे चलते हैं यहाँ से, ये c एज इट इज, टी स्क्वायर का कितना होगा ट्वाइस ऑफ टी माइनस 4t का 4 एंड 4 का डेटू 0। तो अपने पास जो वेलोसिटी आ गया, कितना आ गया वेलोसिटी, v का वैल्यू आ गया देखो यहाँ से, इज अ ट्वाइस ऑफ सी नॉट इंटू टी प्लस सी इंटू ट्वाइस ऑफ टी माइनस 4। अब ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या पूछ लेते हैं, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी आएगा, जैसे t 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो ये 2t 0 हो जाएगा, माइनस 4 बचेगा, इसका मतलब माइनस 4c आएगा। बट यहाँ पे उन्होंने प्लस 4c लिखा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है ये, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या अपने, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस फोर मतलब माइनस 4c। तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस 4c आ रहा है, बट यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस 4c दिया है, मतलब ये वाला c वाला स्टेटमेंट तो नहीं बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकाल के देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, बोलो। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, इज अ dv बाय dt। तो इसका फिर से डेरिवेटिव 2c0 क्या रहेगा यहाँ से कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c एज इट इज, 2t का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस 4 का, 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 एंड 4 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली कितना अपने पास आ रहा, देखो ट्वाइस ऑफ c0 प्लस 2c आ रहा है, 2 कॉमन निकाल दो तो कितना आएगा c0 प्लस c। तो ऑप्शन शायद क्या बन रहा है अपने पास, डी बन रहा है। तो कुछ है ही नहीं, बस ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे रहा था, तो मैंने कहा कि बस इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मेरे लिए क्या होगा, डेरिवेटिव लेना इजी हो गया। अब डेरिवेटिव लेना इजी हुआ तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, क्या मिल गया वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, क्या मिल गया एक्सेलरेशन। चलो क्लियर, समझ में, थैंक यू।